हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी का तड़का। मैं दीप्ति आपका अपने किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे सवा के चावल का पुलाव, जो कि व्रत में बहुत ही खाया जाता है और बहुत ही पसंद किया जाता है। बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी के साथ बनाएंगे इन दी का तड़का की रेसिपी के साथ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं व्रत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सवा के चावल का पुलाव। इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। सवा के चावल का पुलाव बनाने के लिए हमने सवा राइस लिए हैं, या समा राइस भी कह सकते हैं, एक बोल। एक स्मॉल बोल हमने आलू का लिया है, जिसको हमने छोटे पीसेस में काट लिया है। चेरी टमाटो लिए हैं, जिनको हमने हाफ पीसेस में काट लिया है। मोटी वाली हरी मिर्च ली है, जिसको हमने इस तरीके से मोटे पीसेस में काट लिया है। गाजर एक स्मॉल बोल और पनीर का यूज किया है। इसके अलावा बारीक कटी हुई हरी मिर्च का भी हमने यूज किया। ड्राई फ्रूट्स में हमने काजू, बादाम, पीनट्स और किशमिश का यूज किया है। मसालों में हमने सेंधा नमक, काली मिर्च, जीरा आधा चम्मच और 8-10 दाने साबुत काली मिर्च के लिए हैं। इसको बनाने के लिए हम देसी घी का यूज करेंगे। सबसे पहले राइस लेंगे। राइस को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। हमारे चावल धुल गए हैं अच्छे से। अब हम इसको 10 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। इस तरीके से पानी डालकर हम राइस को 10 मिनट के लिए भिगो देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। चलिए हम पुलाव बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे, पैन को गर्म होने देंगे। पैन गर्म हो गया है, गैस को सिम कर देंगे। अब हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे, करीब 3 चम्मच। घी को गर्म होने देंगे। घी और मसाले हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आप फास्ट में इसमें से कुछ नहीं खाते हैं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें जीरा, काली मिर्च, हरी मिर्च ऐड करेंगे। थोड़ा सा भून लेंगे। ये जीरा भुन गया है। अब हम इसमें आलू, गाजर और ये मोटी वाली हरी मिर्च ऐड करेंगे। 1 मिनट तक भुनने देंगे। 1 मिनट हो गया है। अब हम इसमें ये काली मिर्च और करीब 1 चम्मच सेंधा नमक ऐड करेंगे। भून लेंगे करीब आधा मिनट। आधा मिनट हो गया है। अब हम इसमें ये राइस ऐड करेंगे। गैस को मीडियम आंच पर कर देंगे और करीब 1 मिनट तक राइस को भूनेंगे। 1 मिनट हो गया है राइस को भूनते हुए। गैस को सिम कर देंगे। अब हम इसमें ये टमाटर ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे। ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अब हम इसमें करीब 2 कटोरी पानी ऐड करेंगे। जितना हमने राइस लिया है उसका हमें डबल पानी इसमें यूज करना है। मिक्स कर देंगे अच्छे से। पानी डालने के बाद गैस को तेज आंच पर कर देंगे और एक बॉईल आने देंगे। बॉईल आ गया है। गैस को सिम कर देंगे और पुलाव को ढक देंगे। करीब 8 मिनट हम इसको पकाएंगे, जब तक इसका पानी सूख न जाए। गैस को धीमी आंच पर ही रखेंगे, सिम ही रखें। 7 से 8 मिनट हो गए हैं हमारे पुलाव को पकते हुए। आइए चेक करते हैं। ये देखिए, ये बनकर तैयार है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है। गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ढक देंगे। करीब 5 मिनट तक हम इसको ढककर ही रखा रहने देंगे। तब तक चलिए तड़के की तैयारी करते हैं। एक छोटा पैन लेंगे, गैस को ऑन करेंगे, पैन को गर्म होने देंगे। पैन गर्म हो गया है, गैस को सिम कर देंगे।
देसी घी ऐड करेंगे पैन में। घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। थोड़ा सा भून लेंगे पनीर को, करीब आधा मिनट। गैस को सिम ही रखेंगे। आधा मिनट हो गया है, पनीर को साइड कर देंगे। गैस को सिम ही रखेंगे। अब हम इसमें पीनट्स डालकर भून लेंगे। पीनट्स और पनीर को साइड करके इसमें बादाम डालेंगे। बादाम को भी भून लेंगे करीब आधा मिनट। आधा मिनट हो गया बादाम को भूनते हुए, साइड करेंगे उसको भी। घी को थोड़ा सा इधर खिसकाएंगे। बादाम और पनीर, पीनट सबको साइड करेंगे। अब हम इसमें काजू ऐड करेंगे। काजू को भी भून लेंगे। गैस को सिम ही रखेंगे। सिम आंच पर करीब आधा मिनट तक भूनेंगे सारे ड्राई फ्रूट और पनीर को। ये काजू भी भुन गए हैं। अब हम इसमें किशमिश और करीब आधा चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे। मिक्स कर देंगे। आधा मिनट भूनेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। पैन को गैस से हटा देंगे। राइस को लेंगे। अब हम इस राइस में ये तड़का ऐड करेंगे। तड़का डालकर राइस में मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये देखिए कितना खिला खिला और कलरफुल बना है हमारा पुलाव। तड़के को पुलाव में ऐड करके हम पुलाव को ढक देंगे और 2 मिनट तक ढककर रखा रहने देंगे। 2 मिनट बाद चेक करेंगे कि हमारे पुलाव का क्या हाल है। 2 मिनट हो गए हैं, आइए चेक करते हैं हमारे पुलाव का क्या हाल है। ये देखिए ये तैयार है। हमारा समा राइस पुलाव बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। आप इस रेसिपी के साथ इसको बनाकर खाएंगे तो ये आपको बहुत पसंद आएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ दी का तड़का में। फॉर नाउ बाय।